नमस्कार दोस्तों। ये आर एस एस एम बी के आए हुए ओल्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। राज्य सरकार। श्रीमती वसुंधरा जी राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही 2003 से 2008। श्रीमती वसुंधरा राजे का प्रथम कार्यकाल 2003 से 2008 तक था। इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। जब सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 एवं 3। 25 सदस्य है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की 4, अनुसूचित जनजाति की 3। वर्तमान में राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। नीचे दिए गए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपने पद का राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ये सही है परंतु आर गलत है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ये गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब ये गलत है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति। 163 है राज्य मंत्री परिषद। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद। फिर राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ 154। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से, ठीक। और राज्य मंत्री परिषद 163 और राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ 154। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 सही है। 2, 3 और 4। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने के अधिकार है। 226। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि संबंधित राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक।
परंतु संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 214। 214 में है, 13 नहीं है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 226 और 214। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। 4 है, 1 3 4 सही है। 1 3 4। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। 1 3 2 नहीं है ना, 3 है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। जब 1 3 और 4 इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसका समयकाल 5 वर्ष होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा को प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष बैठकों का सभापतित्व करता है। निम्न में से असत्य का पता लगाइए। असत्य, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान में है। कौन अशेष में जयपुर जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जयपुर। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन से सही हैं। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में जब इसमें है तो 1 2 3 1 2 3 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ इसमें निहित है। आई बात समझ में। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। 35 राष्ट्रपति की मर्जी, कार्यपालिक शक्तियाँ। अब आ रहा है स्थानीय प्रशासन। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है वह है ग्राम सभा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में जब बोनासेस में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायत राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। जब है ना, देख या तो सही है, 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। फिर ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। ये नहीं है, बोनस दे रखा है इसमें भी। चल, बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता के बाद
बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने की सिफारिश की। निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 से 273वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संविधान के भाग 9 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान के इस भाग में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 43 से 43 तक, जो पंचायतों से संबंधित है। ये बोल रहा है निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 243 से 243 ओ संविधान भाग 9 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के इस भाग में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। संविधान के इस भाग में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संविधान के भाग 9 में शामिल कर भाग 9 में पंचायतों को किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 9 में। संविधान के इस भाग में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 से 243 तक। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1994 ईस्वी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1994 ईस्वी। पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए? 2 एवं 3 राज्य चुनाव आयोग का गठन और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त करना। संविधान के 73वें संविधान एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था निम्न में से क्या प्रावधान किए? राज्य चुनाव आयोग का गठन करना और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त करना। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ग्रामीण स्थानीय शासन की निम्न में से असत्य का पता लगाइए। ये असत्य है, बाकी सत्य है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। राजस्थान एवं भारत। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है? 8वीं।
8वीं। वर्ष 2017 के दौरान आईटी गतिविधियों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डीजी फेस्ट का आयोजन निम्न में किन शहरों में किया गया? डीजी फेस्ट मतलब कोटा व जयपुर। राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है, जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में बनाने की सुविधा देती है? मेरी भाषा मेल। मेरी भाषा मेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? लॉकर सुविधा है। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। अजंता की गुफाएं निम्न में किससे संबंधित है? महाभारत। निम्न में किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? अरे यार गोदान तो है, ये नहीं की पूछ रहा है। ये द गाइड वाइड नहीं लिखी प्रेमचंद नहीं, ये होना चाहिए इसमें। कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तैराकी। नए बजट के अनुसार राजस्थान में सिलेबर टाइल्स पर लगने वाली जीएसटी की दर क्या है? टाइल्स पर 18%। अधोलिखित राज्य सचिव स्थित पदों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से पद सोपानी क्रम यानी उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब सबसे ऊंचा सचिव, एक सचिव, फिर उप नहीं विशिष्ट है, विशिष्ट के बाद में उप सचिव, उप सचिव के बाद में है सहायक सचिव। अधोलिखित में कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? ये नहीं है। आयकर का एकत्रीकरण, जबकि राजस्व का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव, कानून व्यवस्था का रखरखाव। राजस्व का ये नहीं है, आयकर का एकत्रीकरण है ना, इनकम टैक्स का जुगाड़ पड़े नहीं है, बाकी सब है। निम्न किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना क्षेत्र पीआईसी की स्थापना की गई? पीआईसी मतलब 1999। पीआईसी का मतलब है पेटेंट सूचना केंद्र। भारत में संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में जब एक है, इसमें एक है, और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सही है। निम्न कथनों में से कथन असत्य है, पता कीजिए। पता कीजिए। बोनस है इसमें। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य अखिल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। व्याख्या। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य अखिल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए जो लोकसभा में दो सदस्य अखिल भारतीय समुदाय से जो राष्ट्रपति चुनता है वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किए जाते हैं? 333। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। ये लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 है, केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए सदस्य 13 है। चुने हुए सदस्य, चुने नहीं, मनोनीत। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था, यह था 42वां संशोधन। किस संविधान संशोधन भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक
अधिकार बनाया है। 86वां। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शैक्षिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 86वां 2002 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? जब 4 है, 1 2 4, 1 2 4, 3 नहीं है। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी। फिर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वित्त मंत्री। निम्न में किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? कबड्डी। पर्वत प्रकार और क्षेत्र। जब 4 है, 2 1 4 3, 2 1 4 3। युवा बलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। प्राचीन बलित उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट। ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी भ्रंशखंड उत्तरी अमेरिका दक्षिणी पश्चिमी तट। युवा बलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी। प्राचीन बलित उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी। ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी भ्रंशखंड उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट। युवा बलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक। प्राचीन बलित दक्षिण पूर्वी, ज्वालामुखी परिप्रशांत और भ्रंशखंड। पर्वत शिखर और महाद्वीप। जब इसमें है 1 4 3 2 1 उल्टा है 4 3 2। किलिमंजारो अफ्रीका में। विंसन मेसिप अंटार्कटिका में। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। इंकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। किलिमंजारो अफ्रीका। ठीक है। फिर विंसन मेसिप ये है अंटार्कटिका। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। इंकांकागुआ दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महानगरों और सागरों को निम्न में सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही यानी बड़ा से कम। अटलांटिक, फिर हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन। अटलांटिक बाद हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन। अटलांटिक, फिर अटलांटिक से छोटा है हिंद, हिंद से छोटा है आर्कटिक। विवरण और स्थान। जब विश्व का आर्द्रतम स्थान, आर्द्रता
विश्व का शुष्कतम, विश्व का धूल उत्तरी शहर, विश्व का धूल दक्षिणी शहर, एक, दो, एक, चार, तीन। विश्व का आर्द्रतम स्थान मौसिनराम। फिर विश्व का शुष्कतम स्थान इक्किक। विश्व का धूल उत्तरी शहर नीएशुड। विश्व का धूल दक्षिणी शहर यूसुआ। विश्व का आर्द्रतम स्थान है मौसिनराम, असम में, है ना। फिर विश्व का शुष्कतम स्थान इक्किक। विश्व का धूल उत्तरी शहर नीएशुड। विश्व का धूल दक्षिणी शहर यूसुआ। आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल और राज्य तो 1, 4, 3। भोज, भोज है मध्य प्रदेश में। ये क्या है? आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल। फिर चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश। वूलर है जम्मू कश्मीर। रुद्र सागर है त्रिपुरा। भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, वूलर जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर त्रिपुरा। दोबारा से देखते हैं तो 1, 4, 3। भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, वूलर जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर त्रिपुरा। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति श्रेष्ठतम होगी? निम्न में कौन सी राजनीतिक श्रेष्ठतम होगी? मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। भारतीय कृषि में प्राचीनतम प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति श्रेष्ठतम होगी? मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों, नाइट्रोजन कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। क्वेश्चन घुमा के है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति श्रेष्ठतम होगी? मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। कर्क रेखा पर 1880 पूर्व देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र स्थित है? दक्षिण पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिम। कर्क रेखा पर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस क्षेत्र में कपास उत्पादन सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र स्थित है? दक्षिण पश्चिमी। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बम्बई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? अहमदाबाद में भूमि बम्बई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में भूमि बम्बई की अपेक्षा सस्ती है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सातवाहन। 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम। 1873 भरूच स्तूप, सातवाहन। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सातवाहन।
सातवाहन। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम 1873। विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? झालावाड़। भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम। कनिंघम अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अहमदाबाद में है ना, ये हो गया। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन। भरूच स्तूप की खोज कनिंघम। कब? 1873। भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम ने। कब? 1873 में। विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? विनायका, हथियागौड़ एवं कोलवी, झालावाड़। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? बरेली। जबकि बुंदेलखंड, जेजाकभुक्ती, महोबा। बुंदेलखंड है, महोबा है, जेजाकभुक्ती बरेली नहीं है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर लगभग कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75। कौन सी व्याख्या सत्य है? यही कर दो। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ 2001 में 14% था। 2001 में 14 था। यह हिस्सा बढ़कर 2010-11 में 22% हो गया। कौन सी व्याख्या सत्य है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। कौन सी व्याख्या सत्य है? 1। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 9% विकास दर था। 11वीं। कौन सी व्याख्या सत्य है? भारत में नहीं, ये गलत है, ये है। योजना काल में चतुर्थ योजना लाभ करने से पूर्व 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। योजना काल में चतुर्थ योजना लागू करने से पूर्व 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। सत्य है, 2 सत्य है। कौन सी व्याख्या सत्य है? 2 सत्य है। योजना काल में चतुर्थ योजना लागू करने से पूर्व 3 वार्षिक योजनाएं, योजना काल में चतुर्थ योजना लागू करने से पूर्व, हाँ सही है। तीन वार्षिक योजनाएं लागू की गई। आर्थिक सर्वे 2016 की कौन सी व्याख्या सत्य है? सरकार की मंशा 77 करोड़ बल्ब तथा 3.5 करोड़ फास्फोरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलना है। इसमें 21,500 मेगावाट बिजली बच जाएगी। 77 करोड़ बल्ब तथा 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलना है। पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों, इसमें 21,500 मेगावाट बिजली बच जाएगी और बदल भी गई भाई। अब काफ़ी है ना, सब एलईडी होगी। बहुत ही कमी है वारंट वगैरह का लट्टू। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा का मिलाप सही है? ये बोनस है। राजस्थान में लिंगानुपात 2011 में प्रति 1926 और भारत में मृत्यु दर 2011 में बोनस है। इसमें ऊपरी प्रश्न सब विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। हाँ तो का ही मतलब पड़वास है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। कौन सा उद्देश्य भारतीय नियोजन का नहीं है? विकास, गरीब उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। ये नहीं है। 4। कौन सी व्याख्या सत्य है? जब इसमें है 3। विश्व सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी
में उन्नत अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2011 में 65% से कम होकर 2025 तक 51% होने का अनुमान है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 35% से बढ़कर लगभग 49% होने का अनुमान है। विश्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा 2011 में 65% से कम होकर 2025 तक 51% होने का अनुमान है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हिस्सा इसी अवधि के दौरान 35% से बढ़कर 49% होने का अनुमान है। कौन सी व्याख्या सत्य है? 1. आर्थिक सर्वे 2016 के अनुसार उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति 2016-17 में 4.5% अनुमानित है। आर्थिक सर्वे 2016 के अनुसार उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति 2016-17 में 4.5% अनुमानित है। कौन सी व्याख्या सत्य है? 1. भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 2001 में 65 वर्ष थी। जीवन प्रत्याशा। कौन सी व्याख्या सत्य है? अप्रैल नवंबर 2015 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में 31% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में 31% की वृद्धि हुई है। अप्रैल नवंबर 2015 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में कौन सी व्याख्या सत्य है? जब इसमें है 4 दोनों 1 तथा 2 असत्य है। अच्छा, आर्थिक सर्वे 2016 की कौन सी व्याख्या सत्य है? 2016-17 चालू खाते घाटा सकल घरेलू उत्पाद 1.5% रहेगा। निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़े का मिलाप सही है? भारत में 2011-12 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2340 लाख किलोवाट है। 2011-12 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। कौन से जोड़ों का सही मिलाप है? निम्न जोड़ों में से उपरोक्त सभी। 11वीं योजना अवधि 7 से 12। 11वीं योजना का प्रस्तावित 36-40-378 करोड़ रुपए। अप्रैल नवंबर 2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 24.8 अरब डॉलर। चार है इसमें। 11वीं योजना अवधि 2007 से 12। 11वीं योजना को प्रस्तावित 36,44,718 करोड़ रुपए। अप्रैल नवंबर 2015 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 24.8 अरब डॉलर। निम्न जोड़ों का मिलान कीजिए। 2 है 213 213। 2012 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 49 ठीक। 2012 में 49, यानी कि 1000 पर 49 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। शिशु मृत्यु दर 2012 में। और 2010-12 में शिशु में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर 255। आई समझ में? यानी 1,90,000। और भारत में जन्म 2011 में 21.8। ये आ सकते हैं यार आंकड़ा।
213 49 255 और 21.8।